हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले उसको देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। मैथड्स की बात अभी हमारी चल रही है, तो अभी हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो मैथड्स के ऊपर बेस्ड है। लाइक फोर्स मैथड के ऊपर है, कुछ आपके डिस्प्लेसमेंट मैथड के ऊपर है। लाइक तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया है जो कि आई थिंक दोनों क्वेश्चन हमारे यहाँ पे जो होंगे वो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैथड से रिलेट कर रहे हैं। बिकॉज इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है, इसमें ये बोल रहा है कि एक फिक्स्ड बीम है आपका, ए और बी एक फिक्स्ड बीम है। इस फिक्स्ड बीम के यहां से 2 मीटर की डिस्टेंस पे एक 10 किलो न्यूटन का कंसंट्रेटेड लोड लगा है। टोटल स्पान 5 मीटर है। आपको क्या पूछ रहा है? फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट ए बी पूछ रहा है। फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट ए बी। ए बी के ऊपर आपको फिक्स्ड एंड मूवमेंट की वैल्यू बतानी, जिसमें से ऑप्शन दिए 4.8 होगी, 6 होगी, 7.2 होगी, 9.5 होगी। तो पहला क्वेश्चन तो ये बोला, राइट। तो पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं और मैं फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालूं यहाँ पे, तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो एम एफ ए बी की बात हो रही है। एम एफ ए बी पूछा है इसने मुझसे। तो अगर आपको याद हो, आप इसके लिए मेरी सेकंड यूनिट में मैंने फर्स्ट टॉपिक मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ाया था, और उसका जो पहला लेक्चर था उसमें ही मैंने फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालना आपको सिखाए थे और उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले बताए थे। तो तब मैंने आपको यह बताया था कि जब कोई फिक्स्ड बीम हो और उसके सेंटर पे लोड ना हो, जैसे ये सेंटर पे नहीं है, यहां से 2 मीटर है, टोटल 5 है, मतलब ये 3 मीटर, टोटल 5 है, ये 2 मीटर है, 3 मीटर, मतलब सेंटर पे नहीं है। इसका मतलब जब लोड सेंटर पे नहीं होता, उस कंडीशन पे ए पे जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट का फॉर्मूला लगता है वो क्या लगता है? डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। जो ए होता है इसको बोल देते हैं, जो बी है वो इसको बोल देते हैं, और डब्ल्यू ये है, और एल आपके पास 5 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ पे ए बी के ऊपर फिक्स्ड एंड मूवमेंट अगर आपको निकालना है तो डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। और यहाँ पे डब्ल्यू कितना दिया है? 10, ए कितना दिया है? 2, बी कितना दिया है? 3, डिवाइड बाय एल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे फिक्स्ड एंड मोमेंट एट ए बी मिल जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद जो आ रहा है वो आ रहा है 7.2 किलो न्यूटन मीटर के बराबर। इसका मतलब फिक्स्ड एंड मोमेंट एट ए बी जो होगा 7.2, मतलब सी आंसर इज द राइट आंसर। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ये सीधा एमडीएम से आ गया, और फिक्स्ड एंड मोमेंट का सीधा मैंने फॉर्मूला लगा दिया डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और सीधी वैल्यू पुट कर। एक नंबर का क्वेश्चन है, मुश्किल से 1 मिनट भी इसमें नहीं लगे, लेकिन बस ये कंडीशन की फॉर्मूले आपको कुछ याद होने चाहिए, राइट। अब मैं एक और चीज बता दूं कि अभी जैसे इसने ए बी पे पूछा, अगर यही मुझसे बी ए पे पूछ लेता, उस साइड से पूछ लेता, बी ए पे पूछ लेता, तो क्या करता? सेम फॉर्मूला लगता, सिर्फ बी का स्क्वायर ना करके फिर मैं किसका कर देता? ए का स्क्वायर कर देता। उस केस में मेरा किसका स्क्वायर हो जाता? मेरा स्क्वायर हो जाता बी का स्क्वायर। मतलब उस कंडीशन में क्या होता? ए का स्क्वायर हो जाता, बी के स्क्वायर को हटा देता अगर बी ए के लिए पूछता, राइट। तो इसका राइट आंसर है सी, 7.2 किलो न्यूटन मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। यहीं पे मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, एक और क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि आपका एक बीम है, फिक्स्ड बीम है, ए बी। ए बी क्या है आपका? एक फिक्स्ड बीम है। इसके ऊपर एक यूडीएल लगा है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा है। और साथ में ये बोल रहा है कि जो सपोर्ट बी है, सपोर्ट बी, ये वाला भी सपोर्ट बी, इट सिंक बाय डब्ल्यू एल की पावर 4/72 ई आई के बराबर। जो बी सपोर्ट है वो सिंक कर रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी है? डब्ल्यू एल की पावर 4/72 ई आई के बराबर। और फिर आपसे बोल रहा है कि फाइंड आउट द फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट बी ए। बी ए पे, बी पे आपको फिक्स्ड एंड मूवमेंट की वैल्यू बतानी है। बी ए पे मतलब बी पे आपको फिक्स्ड एंड मूवमेंट की वैल्यू बतानी है। अब बहुत सारे बच्चे तो एकदम खुश हो जाएंगे, ऑप्शन है एक डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12। कई लोगों का दिमाग चलेगा कि भाई यूडीएल लगा, यूडीएल की वजह से फिक्स्ड एंड मूवमेंट क्या होता है? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, इसको टिक करके आ जाएंगे। लेकिन इतनी आसानी से वो थोड़ी देगा आपको क्वेश्चन का आंसर। ये आंसर बिल्कुल क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे यूडीएल की वजह से फिक्स्ड एंड मूवमेंट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 होता है, नो डाउट, ए पे भी बी पे भी होता है। बट यहाँ पे तो सिंकिंग की कंडीशन भी आ गई ना, तो कई खुश होंगे और बोलेंगे कि सिंकिंग, सिंकिंग मतलब होता है 6 डेल बाय एल स्क्वायर, और इस वाले को सी को टिक करके आ जाएंगे। लेकिन ये भी आंसर क्या है यहाँ पे? गलत है। तो अब आंसर क्या होगा? इसका आंसर वो होगा जो अपन सोच भी नहीं सकते। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या कंडीशन होगी? तो इसको कंडीशन को सॉल्व करने के लिए अपन को क्या करना है? बी पे फिक्स्ड मूवमेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने का तरीका होगा, सबसे पहले फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट बी ड्यू टू लोडिंग। लोडिंग की वजह से कितना होगा? ये होगा प्लस
डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 के बराबर, प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12। ये बीम है, जब लोड लगेगा तो ये ऐसे बेंड करेगा, तो यहाँ पे जो मूवमेंट आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा, इसका मतलब प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 आएगा। सबसे पहले आएगा लोडिंग की वजह से, लोडिंग मतलब इस यूडीएल की वजह से आएगा, ठीक है, जिसका ए आंसर जो लिख रहा था मैं जैसे बता रहा था सिर्फ लोडिंग की वजह से। अगर सिर्फ लोडिंग की वजह से पूछता तो आंसर ये सही था, लेकिन इसने बोला कि बी सपोर्ट सिंक भी कर रहा है। अब अगर मैं बात करूं फिक्स्ड एंड मूवमेंट, ड्यू टू सिंकिंग, तो सिंकिंग की वजह से मूवमेंट कितना होता है, 6EI डेल बाय एल स्क्वायर के बराबर होता है। और क्या होता है, माइनस में होता है ये वैल्यू, क्योंकि मैंने क्या बोला, राइट डाउन जब जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बी पॉइंट मतलब राइट डाउन जा रहा है, तो अब इसके लिए भी देखिएगा मैंने सिंकिंग के क्वेश्चन करा रखे हैं और ये पूरे फॉर्मूले मैंने समझाया विद दी साइन, ठीक है, ऐसे साइन कन्वेंशन इसका होता है, तो ये माइनस में होता है। अब ये 6EI डेल बाय एल स्क्वायर ये माइनस में होगा। अब सुनना, यहां पे इसने क्या किया, 6 को 6 रहने दीजिए, EI को EI रहने दीजिए, एल स्क्वायर को एल स्क्वायर रहने दीजिए। डेल, डेल की वैल्यू इसने कितनी दे दी अपन को, डेल की वैल्यू दी है WL की पावर 4 बाय 72 EI, तो डेल की जगह पुट कर दीजिए WL की पावर 4 डिवाइड बाय 72 EI। ये भी L ही है अपना, है ना, मैंने छोटा लिख दिया था, बड़ा L ले लीजिए, ठीक है। तो यहां से ये L स्क्वायर है, तो ये एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एल स्क्वायर ही बचेगा, ठीक है। इसके अलावा और कैंसिल क्या हो जाएगा, तो यहां से ये EI से ये EI कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 72 कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा 12, 6 1 जा 6, यहां से 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 12, 6 2 जा 12 हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब 72 को 6 के गार्डियन 12, तो ये वैल्यू क्या बच रही है, ये वैल्यू अपने पास बच रही है WL स्क्वायर बाय 12, और ये कहां में बच रही है, ये बच रही है माइनस में, यहाँ माइनस था ना, ये माइनस में, नेगेटिव, यहाँ माइनस बताया। इसका मतलब अगर फाइनल फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालूं, MFBA निकालूं, तो लोडिंग की वजह से, लोडिंग प्लस सिंकिंग दोनों को ऐड करते हैं, तो लोडिंग की वजह से कितना था, प्लस का WL स्क्वायर बाय 12, और सिंकिंग की वजह से कितना था, माइनस का WL स्क्वायर बाय 12, तो ये माइनस से ये प्लस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 0। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, D 0 के बराबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 0, जो हम सोच ही नहीं सकते, हम किसी भी हालत में ये लगा के ही नहीं आते। खुश होके या तो WL स्क्वायर बाय 12 लगा देते, कह रहे मुझे तो फॉर्मूला याद है, या मैं लगा देता 6EI डेल बाय एल स्क्वायर, बिकॉज सिंकिंग की बात हुई तो सिंकिंग का तो फॉर्मूला ही होता। लेकिन ये नहीं है, यहाँ पे दोनों की कंडीशन है और इसने डेल की वैल्यू दे दी, तो जब इन दोनों को ऐड करके निकालूंगा ना, तो आंसर कितना आ रहा है, 0, तो 0 इज द राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो थोड़ा आपको पेशेंस रख के और थोड़ा दिमाग लगाना है, अदरवाइज आप उसको जल्दी जल्दी में गलत करके आ जाएंगे, बिकॉज हमें एकदम सामने सामने जो दिखता है वो बिल्कुल वैसा नहीं होता, उसका आंसर कुछ और ही होता है। हम यहाँ पे देख के 0 कभी नहीं समझ सकते थे कि वो 0 होगा, बट वो फाइनली क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये मैथड्स की बात हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक ट्रस्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रस्ट से काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो हम पहले ट्रस्ट के बारे में समझेंगे और फिर उससे रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।